कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है? हो सकता है आपने कभी रात को चुपचाप सोने की कोशिश की हो, लेकिन नींद ना आई हो, क्योंकि मन सवाल पूछता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरे फैसले क्या मेरी आत्मा की आवाज हैं या बस डर का नतीजा? मुझे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए? अब कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। न सामने कोई जॉब है, न फैमिली का दबाव, न समाज का डर, बल्कि सामने खड़े हैं आपके अपने मोह, डर, रिश्ते, भ्रम, इच्छाएं, लालच, अहंकार और पश्चाताप। और जब किसी दूसरे को नहीं, स्वयं खुद को जवाब देना है। यही तो है भगवद गीता की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक वादा करिए कि मैं इसे पूरा देखूंगा बिना स्किप किए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने आज का ये वीडियो पूरी तरह समझ लिया तो आप भगवद गीता केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे भी। अब सवाल उठता है, गीता बोली ही क्यों गई? तो चलिए अब आगे की कहानी थोड़ी सी समझिए। ये कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े थे। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था, वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने से घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत। ठीक वैसे जैसे आज हम उलझ जाते हैं किसी निर्णय में, रिश्तों में, करियर में, जिंदगी में। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, जिसमें हर सवाल का जवाब था। बहुत लोग सोचते हैं गीता तो धार्मिक किताब है, ये तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ पूजा में रखा जाने वाला पवित्र पन्नों का संग्रह है। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि गीता सिखाती है कि कैसे सोचें। गीता बताती है कि कैसे मुश्किलों का सामना करें। गीता सिखाती है कि कर्म कैसे करें बिना डर के। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जीवन के आवागमन का दिशा निर्देश है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस करते हो या घर चलाते हो, हर इंसान को गीता की जरूरत है, जो हमें बताता है कि कैसे सोचें, कैसे जिएं और कैसे निर्णय लें जब जीवन हमें तोड़ने लगे। इस वीडियो में भगवद गीता का वास्तविक स्वरूप जानेंगे, जो हमें बताता है कि ये केवल धार्मिक किताब ही नहीं, बल्कि ये वो संवाद है जो बोला गया था हजारों साल पहले, लेकिन हर उस इंसान के लिए लिखा गया है जो कभी भी जीवन में उलझा हुआ है। इस किताब को समझने के बाद हमारे अंदर इतनी तार्किक क्षमता आ सकती है कि हम ये तर्क कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत, कर्तव्य और भावना में किसे चुनूं, कभी कभी शांति के लिए हार जरूरी है या नहीं। आप और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जीवन के सारे उत्तर कहीं गुम हो चुके हैं। हम भाग रहे हैं, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी अपनी पहचान के पीछे। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों मनुष्य जन्मा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब शायद आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन करीब 5000 साल पहले एक महायुद्ध के मैदान में जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जब रणभूमि में अस्त्र शस्त्र टकराने वाले थे, तब किसी ने केवल युद्ध ही नहीं किया बल्कि जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर दिया। ये सिर्फ महाभारत नहीं था, ये आत्मा की आवाज थी। ये सिर्फ अर्जुन का युद्ध नहीं था, ये हम सबका संघर्ष था। और उसी संघर्ष में जन्मी श्रीमद् भगवद गीता, जो हमें बताती है कि अर्जुन हम सब हैं। जी हाँ, अर्जुन कोई पौराणिक पात्र नहीं, वो हम हैं, आप हैं, मेरे अंदर हैं। जो भी जीवन के द्वंद्व में खड़ा है, जो भी प्रेम, रिश्तों, समाज और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है, जो भी जानना चाहता है कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरी आत्मा का धर्म क्या है, ये किताब हमें ये संदेश देता है कि श्री कृष्ण जी केवल भगवान नहीं, बल्कि वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है। वो चेतना है जो कहती है, डरो मत, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, उठो अर्जुन, युद्ध करो। आप कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, धूल उड़ रही है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, शंख बज चुका है, सेनाएं तनी हुई हैं। और ठीक उसी समय अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, जिसने हजारों युद्ध लड़े, और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बार दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने हैं, उसके दादा, गुरु, भाई, रिश्तेदार। और यहीं से शुरू होती है गीता, वो ग्रंथ जो केवल धर्म नहीं सिखाता बल्कि सिखाता है कि कैसे जिएं, कैसे सोचें, कैसे लड़ें और कैसे जीतें। गीता में ना कोई धर्म की सीमा है, ना जाति की, ना समय की।
ये सिर्फ हिंदू समाज की किताब नहीं, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की किताब है जो कभी तो कभी डरता ही है, टूटता है, भटकता है और फिर उठ खड़ा होता है। क्योंकि गीता कहती है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। अब कल्पना करो, आप जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। सामने समस्याएं, रिश्तों की उलझने, पैसा, काम का तनाव, भविष्य की चिंता। आप भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, क्या छोड़ दूं, भाग जाऊं? लेकिन तभी कोई आपके रथ को रोकता है, और वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी आंखों में सिर्फ करुणा नहीं, सत्य भी है। उनकी वाणी में सिर्फ सलाह नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। और उनका एक एक शब्द आपको ऐसा ज्ञान देता है जो दुनिया की किसी भी किताब में शायद नहीं मिलेगा। गीता के 18 अध्यायों में वो हर उत्तर छुपा है जो आप आज तलाश रहे हो। इसमें आप जानोगे कि कैसे सही निर्णय ले, कर्म क्या है, भाग्य क्या है, जीवन और मृत्यु के पार क्या है, सच्चा सुख क्या है, और सबसे जरूरी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर का असली मतलब क्या है। तो साथियों, अब हम इस किताब के सभी 18 अध्याय को एक एक करके समझेंगे। ये 18 अध्याय वो सीढ़ियां हैं जो हमारे आत्मा को उत्कर्ष की ओर अर्थात शिखर की ओर ले जाती है। हर अध्याय एक लेवल है, एक गहराई है, एक शिक्षा है, एक तप है। साथियों, अगले वीडियो से हम एक एक अध्याय को समझेंगे। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि अध्याय 1 से 3 तक क्या क्या मिलेगा। अध्याय 1 में हम जानेंगे अर्जुन विषाद योग। यहाँ अर्जुन की हालत देखेंगे, जहाँ वो हिम्मत हारता है, टूटता है, घबराता है, सवाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं जब कोई कठिनाई आती है। हम डर जाते हैं, कुछ भी छोड़ देने का मन करता है, वो यही है। अध्याय 2 में हम सीखेंगे सांख्य योग, जहाँ कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के पार का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती। यह अध्याय हमें सोचने का नया तरीका देता है। चैप्टर 3 कर्म योग, सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है जो हम आपको समझाएंगे। और इसी तरह हर अध्याय नया दृष्टिकोण, नया दर्शन, नई शक्ति देता है। गीता हमें भगवान के शब्दों में बताती है कि युद्ध से डरना नहीं है, युद्ध करना है। लेकिन ये युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है, अपने भय से, भ्रम से, मोह से, अहंकार से। और जब ये भीतरी युद्ध जीत जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी जो न डगमगाए, न डर जाए, न बहक जाए। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें, अर्जुन से अर्जुन तक, कायरता से चेतना तक, शरीर से आत्मा तक। अब समय आ गया है, कुरुक्षेत्र आपके भीतर है, शंख बज चुका है, आपका जीवन युद्ध शुरू हो चुका है और भगवान आपको बुला रहे हैं गीता सुनने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए। वेलकम टू द डिवाइन बैटलफील्ड ऑफ भगवद गीता, वेयर यू वोंट जस्ट लिसन, you'll awaken। भगवद गीता के दिव्य युद्ध क्षेत्र में आपका स्वागत है, जहां आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आप जागेंगे। अध्याय 1 से अध्याय 3 तक की ये यात्रा आपका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को बदल देगी, क्योंकि जब गीता बोलती है तो हर आत्मा सुनती है। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 1 से, अर्जुन विषाद योग से, जहां अर्जुन की उलझनों में हम अपनी जिंदगी को पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां गीता बोलेगी और आत्मा जागेगी। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो यकीन मानिए अगला और भी गहरा होगा। आप देख रहे हैं द ग्रोथ लैब, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। तो जुड़िए हमसे हर उस सफर पर जो आपको आपके बेहतर रूप तक ले जाए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जय हिंद साथियों, राधे राधे।